है मेरा राइट, है ना। राइट साइड कौन सा लिखोगे, राइट साइड है मेरा राइट, यानी मेरा राइट तो ये है और लेफ्ट साइड ये। तो राइट लंग में कितने लोब हैं, 1 2 3, और लेफ्ट लंग में कितने लोब हैं, 2, है ना। ये चीज देख रहे हो जो लंग को 2 हिस्सों में काट रही है ना, ठीक है। तो राइट लंग में कितने लोब हैं, 3, 1 2 3, और लेफ्ट में कितने हैं, 2, लेफ्ट में कितने हैं, 2, ठीक है। ये आपको साफ पता चल रहा है। अब कोविड क्यों गंभीर है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में स्कोर के बारे बताया था, HRCT में जो स्कोर देखा जाता है वो देखा जा रहा है कि जो कोविड है उसने लंग के कितने लोब को इफेक्ट किया है, लंग के कौन कौन से लोब को इफेक्ट किया है, कौन कौन से लोब पर अपना असर छोड़ा है, ठीक है। तो 5 लोब में कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो मरीज सीरियस हो जाते हैं, जो मरीज क्रिटिकल हो जाते हैं, ठीक है, देखा जाता है कि उनके पांचों लोब पर जो था कोविड का असर था, ठीक है। 5 लोब पर कोविड का असर था। तो ये जो लोब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि राइट लंग के पास 3 लोब हैं, लेफ्ट लंग के पास 2 लोब हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये 2 लंग है और इसके बीच क्या है, इसके बीच है आपका हार्ट, इसके बीच है आपका हार्ट। अब जब ये कोविड असर करता है लंग पे तो क्या करता है, ये लंग को स्टिफ कर देता है ना, ये लंग को क्या कर देता है, स्टिफ कर देता है, यानी कि कड़ा कर देता है, ठीक है। ये आपके फेफड़ों को स्टिफ, बिल्कुल आम सिंपल भाषा में समझा रही हूं, बिल्कुल सिंपल भाषा में, ठीक है। तो कोविड आपके लंग्स को क्या कर देता है, स्टिफ कर देता है, कड़ा कर देता है, ठीक। अब वापस से अपने पहले डायग्राम पे आ जाओ। हार्ट क्या कर रहा था, राइट साइड ऑफ द हार्ट जो था ये लंग्स पर अपना अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रहा था, है ना। अब आप खुद सोच लो, अगर ये लंग, ये जो फेफड़ा है ये स्टिफ हो जाए, ये हार्ड हो जाए तो क्या होगा। अगर ये फेफड़ा हार्ड हो जाए यानी स्टिफ हो जाए, इसका मतलब है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ज्यादा दबाव लगाना पड़ेगा। आप खुद सोचो, आपको एक मुलायम चीज को धक्का लगाना है और आपको एक मजबूत चीज को धक्का लगाना है, तो आपको कहां पर ज्यादा प्रेशर लगेगा, जब आप एक मजबूत चीज, एक सख्त चीज को जब आप धक्का लगाएंगे। क्या हो रहा है कोविड में, चूंकि लोब्स पे, लंग्स के लोब्स पे असर हो रहा है तो वो लंग्स स्टिफ हो जा रही हैं, और चूंकि वो लंग्स स्टिफ हो जा रही हैं तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है ना। राइट साइड ऑफ द हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है कि वो लंग तक क्या भेजे, अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजे, यानी कि अशुद्ध रक्त भेजे, ठीक है। जिसके वजह से कई बार क्या होता है, राइट हार्ट फेलियर हो जाता है, राइट हार्ट जो है वो फेल कर जाता है, वो ठीक तरह से ब्लड पंप नहीं कर पाता, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कोविड में सिर्फ और सिर्फ लंग नहीं, लंग के साथ हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखा जा रहा है। अरे तब मैंने आपको अभी तो रीजन बताया, लंग क्यों स्टिफ होगा, जाहिर सी बात है आपके लंग में कोविड ने पैचेस बना दिए, उस पैचेस की वजह से आपका लंग स्टिफ हो गया है ना। वहां पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे केमिकल्स थे, साइटोकाइंस थे, इंटरल्यूकिन था, वो सब अकोमोडेट हो गए हैं, ठीक है। ओके, बारे सब जानते हैं, मुझे पता है क्योंकि वेंटिलेटर इतना ज्यादा चर्चा में है कि वेंटिलेटर के बारे सब जानते हैं। चलिए, अब वेंटिलेटर जो है, वेंटिलेटर का प्रयोग बहुत ज्यादा सोच समझ के डॉक्टर्स करते हैं अंदर, क्योंकि वेंटिलेटर पे जाना थोड़ा सा काफी ज्यादा कोविड के केस में गंभीर यानी सीरियस माना जाता है ना। एक तरीके का लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट है। वेंटिलेटर एक ट्रीटमेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, वेंटिलेटर जो है वो एक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ जो है कुछ टाइम लेने के लिए है, ताकि आपका जो भी ऑर्गन अफेक्टेड है, मेनली जो लंग्स आपका अफेक्टेड है, वो थोड़ा हील हो जाए, ठीक है। चलिए, अब वेंटिलेटर की बात अगर हम करते हैं तो डॉक्टर का मेन ये डिसीजन होता है कि वो पेशेंट को वेंटिलेटर पे कब डालना चाहते हैं, है ना। जब
बहुत सारा उन्होंने जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे पहले वो मास्क से ऑक्सीजन लगाएंगे, ठीक है, पहले नेजल ब्रोंक से लगाएंगे, मास्क से लगाएंगे, फिर NRBM करके एक डिवाइस आता है, बाईपैप आता है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, उतना मैं डिटेल अभी जाना नहीं चाह रही। एक NIV होता है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, जहाँ वेंटिलेशन का ऐसा मोड है जहाँ पे इंट्यूबेट नहीं करना पड़ता। घबराइए मत, मैं सब आपको चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। बेसिक फंडा ये है कि जब बहुत सारे स्टेजेस के बाद भी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं हो रहा, पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, उसके लंग्स इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं कि वो ठीक से क्या नहीं कर पा रहा, अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा, तब उस केस में डॉक्टर्स वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये वेंटिलेटर मशीन क्या है, इसके लिए क्या तैयारी की जाती है ना, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर डॉक्टर ये सोचता है कि वो पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालेगा, तो सबसे पहले उसको क्या देता है, सेडेटिव्स देता है, यानी ऐसी दवाइयाँ देता है जिससे उसको नींद आती है या उसको मोर और लेस बेहोश हो जाता है, ठीक है। और उसको क्या दिए जाते हैं, एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं, यानी कि पेन किलर्स, ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे उसको दर्द ना हो, ठीक है। इसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है पेशेंट को क्या करना, इंट्यूबेट करना, है ना। उसका इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। डरना नहीं है, समझना है। पेशेंट वेंटिलेटर पर कैसे जाता है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन किसको कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, है ना। हमेशा मैंने आपको सिखाया है कि बड़े शब्दों को छोटे शब्द में तोड़िए, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एंडो शब्द का मतलब क्या होता है, एंडो शब्द का मतलब होता है अंदर। ट्रैकिया आप किसको कहते हैं, ट्रैकिया आप कहते हैं अपने विंड पाइप को, अपनी वायु नली को। इंट्यूबेशन यानी उसके अंदर ट्यूब डालना, मतलब क्या हुआ, ट्रैकिया के अंदर ट्यूब डालना, है ना। तो जब भी मैकेनिकल वेंटिलेटर पे पेशेंट जाता है तो डॉक्टर उसको क्या करते हैं, डॉक्टर्स उसको इंट्यूबेट करते हैं, यानी उसके अंदर क्या डालते हैं, उसके अंदर ट्यूब डालते हैं, ठीक है। किसके अंदर ट्यूब डालते हैं, ट्रैकिया के अंदर। एंडो मतलब अंदर, हिंदी में भी मैं लिख देती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एंडो मतलब अंदर, ट्रैकिया मतलब आपकी वायु नली, इन मतलब इनसाइड, ट्यूब का मतलब तो भाई ट्यूब होता है, इंग्लिश हो या हिंदी। इंक्यूबेशन पीरियड नहीं, इंट्यूबेशन बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इंट्यूबेशन बात कर रहे हैं, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, ठीक है। चलिए, अब ये एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन हम करते कैसे, मैंने आपको बताया। पेशेंट को आप क्या करोगे उस समय, पेशेंट को आप सिडेटिव दे दोगे जिससे उसको या तो वो नींद आ जाएगी या तो वो फुली कॉन्शियस, मतलब पूरा ऐसे अवेक नहीं रहेगा, उसको वो क्या होगा, एक तरह से बेहोशी में रहेगा, ठीक है। फिर आप एक मशीन लेंगे जिसका नाम है लैरिंगोस्कोप। क्या उस मशीन का नाम क्या है, इसके बाद मेरे पास एनिमेशंस भी है आपको दिखाने के लिए। लैरिंगोस्कोप यानी एक ऐसी मशीन है, ठीक है, एक ऐसी स्कोप का मतलब क्या है, जिसके थ्रू अंदर देखा जाए। तो लैरिंगोस्कोप क्या करता है, पेशेंट का मुंह ऐसे, पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट का मुंह ऐसे खुला है, लैरिंगोस्कोप के माध्यम से चीजें हटाई जाती हैं उसके मुंह के अंदर, ताकि उसका ट्रैकिया, जो उसकी वायु नली है, बहुत आसानी से दिख जाए, है ना। और फिर उसके अंदर ये ट्यूब चला जाए। अब ये ट्यूब क्या करता है ना, ये ट्यूब चला जाए और इस ट्यूब को हम कनेक्ट कर देते हैं वेंटिलेटर मशीन से, ठीक है। ओके, वेंटिलेटर मशीन से। हमने क्यों किया ये सब, हमने इसीलिए किया क्योंकि पेशेंट का जो लंग्स है, पेशेंट के जो फेफड़े हैं, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ठीक तरीके से चूंकि काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करना है, हमें बाहर से सपोर्ट की जरूरत है ना। जो काम लंग्स को करना चाहिए था, लंग्स वो काम नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए हमें वो काम बाहर से करने की आवश्यकता पड़ रही है, वो काम वेंटिलेटर करेगा। और इसीलिए हमने क्या किया, हमने ये ट्यूब डाल दिया, यानी पेशेंट को क्या कर दिया, पेशेंट को कर दिया हमने इंट्यूबेट, पेशेंट का हमने कर दिया एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। क्या आपको यहां तक ये चीजें क्लियर है, नोज के रास्ते भी और माउथ के रास्ते भी, है ना। अभी जो मैं आपको बता रही हूं ये माउथ के रास्ते हैं, ठीक है। चलिए, सिद्धार्थ, वेंटिलेटर पे एक्चुअली और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे ट्यूब्स अंदर होते हैं तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, ठीक है। चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेडिसिन पे पेशेंट होता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो और भी इन्फेक्शंस उसको हो सकते हैं। चलिए,
फटाफट से बताएंगे यहां तक की चीजें क्लियर हैं? जल्दी जल्दी से शेयर करिए और अपने लाइक्स बना के रखिए। अभी एक्मो के बारे में हम लोगों को बात करनी है। मैं चाहती हूं कि इस सेशन के बाद आप लोग जाके लोगों को समझाएं कि वेंटिलेटर और एक्मो क्या होता है ना? इतनी अवेयरनेस आप लोगों के बीच में चूंकि मैंने बहुत पास से ये चीजें देखी है, समझी है, तो मैं चाहती हूं कि आप लोगों के साथ मैं इस चीज को शेयर करूं। फटाफट से बताइए, क्लियर है? विराट कह रहे हैं कुछ नहीं है कोरोना। चलिए भाई, बहुत बड़ा सलाम आपको मेरी तरफ से। हाँ चलिए, क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए, ये एक एनिमेशन है जिसके द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये क्या है? ये लैरिंगोस्कोप है। और देख रहे हो कैसे इसमें ट्यूब डाल रहे हैं? देखो, है ना? लैरिंगोस्कोप के द्वारा हमने जो ट्रैकिया था उसको ठीक से देखा और उसके बाद हमने उसमें ट्यूब डाल दिया, है ना? उसके बाद उसमें हमने क्या डाल दिया? ट्यूब डाल दिया। ठीक है, आगे चले, आगे चले। चलिए, ये देखिए, देखिए, ये हमने क्या किया? ट्यूब डाल दिया। ठीक है, ट्रैकिया के अंदर ये ट्यूब गया और यहां से हमने इसको कनेक्ट कर दिया वेंटिलेशन मशीन पे। यहां पे ये चेक किया जा रहा है कि क्या ये जो ट्यूब है वो सही लेवल तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। ठीक है, या ये जो ट्यूब है वो सही लेवल तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो इस एनिमेशन के द्वारा आपको क्या क्लियर हुआ कि कैसे एक मरीज को वेंटिलेटर पर डाला जाता है। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए आगे चलते हैं। चूंकि हम आईसीयू की बात कर रहे हैं, कोरोना मरीज, गंभीर कोरोना मरीजों की जान कैसे आईसीयू में बचाई जाती है, वहां पे क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या वहां पर इक्विपमेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करें। दो मेन इक्विपमेंट के बारे आपको बताऊंगी, एक वेंटिलेटर और एक एक्मो। वेंटिलेटर के बारे क्या आप लोगों को पता है? अब इसके बारे तो सबको पता होगा, है ना? क्योंकि न्यूज में बहुत ज्यादा फ्लैश हुआ कि ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज है, वेंटिलेटर आ जाइए। ठीक है, ये आपको एक दिख रहा है, ये बहुत साइंटिफिक पिक्चर नहीं है, बट इससे मैं आप लोगों को एटलीस्ट ये बताना चाह रही हूं कि कैसे कोविड में हर लोब पर इफेक्ट पड़ जाता है और कैसे कोविड जो है किसको असर करता है? लंग को असर करता है। और अगर लंग पर असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट यानी हृदय पर असर जरूर पड़ेगा। ठीक है,